नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अंशकालीन शिक्षक चयन है साथियों, उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या जो है स्कूल, कौन से ये स्कूल हमारे होते हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो ये साथियों जो हमारे स्कूल हैं वो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, जिनका नाम होता है जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। ठीक है, तो इनके लिए साथियों जो है आवेदन मांगे गए हैं। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर पूरा लिखा भी हुआ है, नोटिफिकेशन है कि विद्यालय के सामान्य संचालन हेतु संभावित रिक्त अवकाश रिक्त पदों को जो है शिक्षक कार्य के लिए विभिन्न विषयों, जिसमें आपका पीजीटी भी है, जिसमें आपका टीजीटी भी है ना, उसके लिए ये आवेदन मांगे गए हैं और अलग अलग इनकी जो है पात्रताएं हैं उन पर बात करेंगे अभी हम। ठीक है, सबसे पहली बात साथियों ये है कि इसका जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, ठीक है, वो अगर हम बात करेंगे तो वो हमारी हो जाती है 6 जो है जून, यानी कि आज के ही दिन से, अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया था और आज के ही दिन से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। तो 16 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, यानी कि 10 दिन का समय आपके पास है केवल इसमें जो है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, साक्षात्कार की तिथि व स्थान संबंधित मंडलीय उपनिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू जो रहेगा तो उसको निर्धारित किया जाएगा। तो वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ही आएगा। तो एक तो ये वाली बात हो जाती है, और ये समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको जो है नोटिफिकेशन को डाला गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैसे मिलेगा, तो आप देखो ये वेबसाइट दे रखी है upsdc.gov.in, इस पर जाकर आप इससे संबंधित जो है चीजें देख सकते हैं, या समाज कल्याण विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात साथियों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरी जो बात है उसको आप समझिए। दूसरी जो बात है वो यहां पर आप देखिए कि क्या क्या पात्रताएं हैं। ठीक है, तो पात्रताओं की बात करें, अलग अलग पात्रता है प्रवक्ता के लिए। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड होना चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता के लिए अगर हम बात करेंगे, और साथियों ये प्रवक्ता अलग अलग विषय के, जैसे जो पीजीटी के जो आपके पद हैं, हिंदी के लिए है, अंग्रेजी के लिए है, गणित के लिए है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल भी है ना भाई, इतिहास भी है। ठीक है भाई, कंप्यूटर प्रवक्ता पीजीटी के लिए आपका ये वाला जो है एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। ठीक है भाई, 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में आईआईटी में होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करेंगे सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए क्या है, तो एलटी ग्रेड के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की है, सीटीईटी परीक्षा होनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण दक्षता होनी चाहिए। तो ये अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा शास्त्र बीएड उपाधि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, फिर बाकी वही जो है हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, गणित हो गया, हमारा विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, है ना भाई। तो ये व्यापम शिक्षक के तहत भी हमसे जो है चीजें पूछी गई हैं। तो ये साथियों सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर देखो ये पूरा इसकी जो है पात्रता दे रखी है कि इतने इतने प्रतिशत अगर आपके अंक हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। आप जरूर, जो भी लोग इसके लिए पात्र हैं वो जरूर इसमें फॉर्म फिल करें। आपका जो है इंटरव्यू होगा, वो चीज आपको वेबसाइट के माध्यम से ऑफिशियल तरीके से मिलती रहेगी। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी केजीएस के द्वारा आपसे जरूर साझा करी जाएगी। तो इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद।